हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में हमारे इस बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए जिसने मुझे और आपको वक्त और मौका दिया ताकि हम खुदावंद की बारगाहों में जमा होकर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 43 को आज हम सीखेंगे और इससे पहले मैं खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करूं, मैं गुजारिश करती हूं आप जितने अजीज मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, इस कलाम को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा बल्कि अपने दूसरे अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करें और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग जो हैं हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ सकें। सो खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 43 की हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ए खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। तूने क्यों मुझे तर्क कर दिया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ? अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वो ही मेरी रहबरी करे, वो ही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ए खुदा मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। ए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से हमने ज़बूर नंबर 43 की तलावत की है और ज़बूर नंबर 43 जो है इसको भी जैसे हमने ज़बूर नंबर 42 को पढ़ा तो इसकी भी हमने देखा था कि ये हेडिंग जो है हमारे पास जलावतन आदमी की पुकार है और ज़बूर नंबर 43 पर जब हम गौर करते हैं तो ये भी जलावतन आदमी ही की पुकार है, उसी की दुआ है। और मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो के साथ एक बात को सोचें कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आ जाते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसे लम्हे हम सबकी जिंदगियों में आते हैं जब हमारा दिल जो है ये मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता है, टूट जाता है और खुदा की हजूरी के लिए प्यास को महसूस करने लगता है। कई बार मेरे अजीजों, हमारे हालात और हमारे दुश्मनों की बातें या फिर दुख की घड़ियां जो हैं ये ही हमें इस किस्म के सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं कि तेरा खुदा कहाँ है वो तेरा खुदा जिसकी तू इबादतें करता है? कहाँ है वो खुदा जिससे तू दुआएं मांगता है? अगर वो हकीकत में है तो फिर वो तेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता? अगर खुदा हकीकत में मौजूद है तो फिर वो तेरी सुनता क्यों नहीं, तेरी मदद क्यों नहीं करता? मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के ऐसे मुश्किल और कठिन वक्तों में ज़बूर नवीस की ये दुआ, जिसको हम ज़बूर नंबर 42 और ज़बूर नंबर 43 में सीखते हैं, ये दुआ जो है ये हमारी दुआ बन जाती है। बजाय इसके कि हम खुदा से इनकारी हो जाएं, हम खुदा के नाम का इनकार करके ईमान की खूबसूरत जंग को हार बैठे। जरूर है मेरे अजीजों कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हो और इस पर अत्यात करके अमल करते हो तो हकीकतन हम ज़बूर नंबर 42, 43 की दुआ को अपनी दुआ बना सकते हैं। और जब हम इस ज़बूर पर गौर करते हैं तो ये ज़बूर जो है ये सिर्फ ऐसे सादा अल्फाजों के तौर पर नहीं पेश किया गया, बल्कि ये ज़बूर जो है ये हकीकतन हमें
याद दिलाता है कि खुदा की हुजूरी जो है ये हमारी रूह की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे खास जरूरत है। और हालात जो है हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हकीकी सुकून और हकीकी उम्मीद जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा से मिलती है। और खुदा के अलावा जो है कोई भी हमें हकीकी सुकून नहीं दे सकता। ज़बूर नंबर 43 के अगर हम मुसन्निफ के नाम पर गौर करें तो यहाँ पर ज़बूर नंबर 43 को जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो कुछ इसमें बयान किया गया है ये वाज़िया तौर पर तो यहाँ पर इसका नाम तो मुसन्निफ का नहीं लिखा गया। जैसे कि हमने दाऊद बादशाह के ज़बूरों को पहले पढ़ा है, सीखा है, तो उस पे वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि दाऊद का ज़बूर। और इसके बाद 42 नंबर ज़बूर को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पर लिखा है मीर मुगनी के लिए बनी कुरा का मशकील। लेकिन जब हम ज़बूर नंबर 43 में आते हैं तो यहाँ पर जो है किसी का नाम नहीं दिया गया कि इस ज़बूर को किसने लिखा है, लेकिन रवायती तौर पर ये जो है कुरा के बेटों को ही इस ज़बूर को मंसूब किया जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि क्यों समझा जाता है कि ज़बूर नंबर 43 जो है वो भी ज़बूर नंबर 42 की तरह कुरा के बेटों ही का लिखा हुआ ज़बूर है। वजह यह है कि ज़बूर नंबर 42 और ज़बूर नंबर 43 जो है ये असल में एक ही ज़बूर के तसलसल को जो है बयान करते हैं। इनका तसलसल जो है वो एक ही जैसा है, एक ही जैसी सेम यहाँ पर बातें की जा रही है। और इन दोनों का अंदाज और मौजू जो है ये भी बिल्कुल एक ही जैसा है, मुकम्मल तौर पर सिमिलर मालूम होता है। जैसा कि रूहानी प्यास और फिर इसमें दुश्मनों की तंजिया बातों का जिक्र किया गया है। और फिर कि ए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है और क्यों जो है परेशान है, ये सेम ही बातें हैं जिनका जिक्र ज़बूर नंबर 42 और ज़बूर नंबर 43 में मिलता है। बाज अबरानी नुस्खों के मुताबिक उनमें ज़बूर नंबर 42 और ज़बूर नंबर 42 को एक ही ज़बूर के तौर पर शुमार किया जाता है। और ज़बूर नंबर 42 के आगाज में जो है यहाँ पर साफ लिखा गया है कि ये जो है कुरा के बेटों का है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा। और ज़बूर नंबर 43 जो है ये इसका मुकम्मल तौर पर सीधा हमें तसलसल नजर आता है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस के जो उल्मा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इसी बात पर इत्तफाक करते हैं, मुतमियन है कि ये ज़बूर जो है ज़बूर नंबर 43 इसको भी कुरा के बेटों ही ने लिखा है। और कुरा के बेटों के बारे में कल हमने सीखा था कि कुरा के बेटे जो हैं ये लावी कबीले से ताल्लुक रखते थे। और ये वो बेटे हैं जो खुदा के घर में, खुदा की हैकल में खुदावंद के गीत गाने और खुदावंद की प्रस्तिश करने और इबादत करने की खिदमत को सर अंजाम दिया करते थे। इसको आप दूसरी तवारीख की किताब में पढ़ सकते हैं। और दूसरी तवारीख की किताब को हम बड़ी तरतीब के साथ सीख कर आए हैं और हमने वहां पर कुरा के बेटों का बारे में भी सीखा था। सो जब हम इस ज़बूर की पहली आयत पर गौर करते हैं, जिस ज़बूर को कुरा के बेटों ने लिखा, पहली आयत में लिखा है ए खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा। सो यहाँ पर अब जो है कुरा के बेटे जब इस ज़बूर को लिखते हैं तो वो पहली बात कहते हैं ए खुदा मेरा इंसाफ कर। अब इंसाफ पर जब हम गौर करते हैं तो इंसाफ का मतलब क्या है, यानी कि सही और गलत के दरमियान दुरुस्त किस्म का, दुरुस्त बात का फैसला करना। कभी भी जो है इंसाफ की जब बात आती है तो हकीकी इंसाफ यही है कि सही और गलत में दुरुस्त फैसला कर सके या फिर हक को बहाल करना और जुल्म को खत्म कर देना। और मेरे अजीजों, खुदा के इंसाफ पर जब हम गौर करते हैं, दुनिया का इंसाफ तो जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खुदा का इंसाफ ये मुकम्मल तौर पर
कामिल इंसाफ होता है, इसमें किसी किस्म की कोई तरफदारी नहीं होती, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। सो खुदा जब इंसाफ करता है, जब खुदा सही और गलत के दरमियान फैसला करता है, तो वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त फैसला होता है, कामिल फैसला होता है, और खुदा अपना फैसला करते हुए कभी किसी किस्म की तरफदारी नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर इस ज़बूर का मुसन्निफ कहता है कि ए खुदा, मेरा हक तू साबित कर, तू मेरा इंसाफ कर, मेरे मामले को, मेरे केस को तू ही डील कर। और फिर वो कहता है कि बेदीन कौम के मुकाबला में तू मेरी वकालत कर। अब जब हम बेदीन कौम पर गौर करते हैं, तो बेदीन कौम जो है यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है, ये वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते या फिर खुदा के हुक्मों को रद्द कर देते हैं। खुदा की वो वैसी इज्जत नहीं करते जैसी खुदा इज्जत करता है। इसमें गैर कौमें भी शामिल हैं और वो ईमानदार भी शामिल हैं जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन खुदा की वफादारी नहीं करते। ये लोग जो हैं ये हमेशा जुल्म को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, गलत कामों को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, लेकिन खुदा को इज्जत और मुकाम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देते। सो ये बेदीन कौम है, ये बेदीन लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते या फिर खुदा को मानते तो हैं लेकिन खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि मैं ऐसे लोगों के दरमियान हूँ जो तुझे नहीं मानते और उनके मुकाबले में खुदावंद तू आप मेरा सहारा बन, तू ही मेरे मुकदमे को डील कर और तू ही मेरी वकालत कर। जब वकालत की बात आती है तो वकालत जो है मेरे अजीजों किसी के भी हक में खड़ा होना और उसका दिफा करना वकालत कहलाता है। वकील का काम है, जब हम वकील को हायर करते हैं, लॉयर को अपने लिए हायर करते हैं तो इसीलिए हायर करते हैं ताकि वो हमारे हक में खड़ा हो सके और हमारा दिफा कर सके। और जैसे मेरे अजीजों अदालत में वकील जो है वो अपने क्लाइंट के साथ खड़ा होता, उसके मुकदमे को लड़ता है, वैसे ही यहाँ पर इस ज़बूर का मुसन्निफ जो है वो इस बात की दुआ करता है खुदा से कि खुदावन तू ही मेरा दिफा कर, तू ही मेरी वकालत कर और तू ही मेरे हक में खड़ा हो। और खुदावंद का कलाम बताता है मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी वकालत करता है जब हम खुदा की ताबेदारी में रहते हैं, खुदा की हुजूरी में रहते हैं। तो जब ये दुनिया हमारे साथ ना इंसाफी करती है तो खुदावंद यीशु मसीह भी जो है वो हमारी वकालत करता है, हमारी शिफायत करता है। इसीलिए मेरे अजीजों इस दुनिया में जो कुछ हमें सहना पड़ता है मसीह के नाम में, मसीह की शुक्रगुजारी करते हुए सह लिया करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर हम सताए जाएंगे तो फिर हम खुशकिस्मत हैं, हम खुश नसीब हैं, क्योंकि आसमान पर हमारा अजर बढ़ा है। हाँ, इंसान होते हुए मेरा जाती तजर्बा है, कई बार बातों को बर्दाश्त करना, सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खुद कई बार जो है हिम्मत हार जाती हूँ और कहती हूँ कि मैं अब नहीं सह सकती, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन याद रखें, जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तब हमें लगता है कि हम नहीं सह सकते, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन जब उन इमोशंस का जोर टूटता है और खुदावंद की हुजूरी में जब हम दुआ में जोर पकड़ते हैं, परस्तिश में जोर पकड़ते हैं, तो फिर खुदावंद जो है हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है। वो जो टूटी हुई हिम्मत होती है, वो जो टूटे हुए जज्बात होते हैं मेरे अजीजों, खुदावंद उन जज्बात को फिर से जोड़कर मजबूत कर देता है और फिर मजबूत से मजबूत करता चला जाता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कभी भी इमोशनली अपने आप को डैमेज फील करते हैं, आपको लगता है कि हमारे जज्बात टूट चुके हैं, हम हिम्मत हार चुके हैं,
तो मेरे अजीजों बिला झिझक यस्सु के पास आ जाइएगा, यस्सु के कदमों में आ जाइएगा, दुआ में वक्त गुजारें, प्रस्तिश में वक्त गुजारे। क्या खूबसूरत एक मसीही शायर ने गीत लिखा है, वो रास्ते बनाता है, नई मंजिलें दिखाता है। सो जब आप खुदावंद की हजूरी में आ जाएंगे तो याद रखें, खुदावंद रास्ते भी बनाएगा और नई मंजिलें भी दिखाएगा। और वो लोग जो आपको तंग करते हैं, वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, खुदावंद जो है उनकी आंखों के सामने आपको फतह देगा, कामयाब करेगा, बरकत पर बरकत देगा। और खुदावंद आपके मुखालफों को, आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, पास्टर हिस्कियल सरोज पाकिस्तान की तारीख के बड़े अजीम खादिम रहे हैं। बड़ा उन्होंने खूबसूरत गीत लिखा कि जब मंजिल दूर दिखाई दे और भीड़ में कुछ ना सुनाई दे, यस्सु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। सो यस्सु का हाथ पकड़ लेने से, यस्सु का दामन छू लेने से मेरे अजीजों, भीड़ जितनी भी बड़ी क्यों ना हो हमारी मुखालफत में, रास्ता चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, मंजिल हमें कितनी भी नूर नजर क्यों ना आए मेरे अजीजों, अगर हमने यस्सु का हाथ पकड़ा है, अगर हमने यस्सु के दामन को छू लिया है, तो फिर मेरे अजीजों हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। खुदावंद हमारा हाथ पकड़कर हमारी मंजिल तक हमें ले चलता है और हमें बहाल करता है। इस आयत को रिपीट करते हुए मैं यहाँ पर आगे चलूंगी। लिखा है, ए खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा। सो यानी के यहाँ पर मुसन्निफ जो है वो दगाबाज और बेइंसाफ लोगों के बीच में अपनी जिंदगी, अपना वक्त गुजार रहा है। और इसीलिए वो खुदा से फरियाद करता है कि दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा। अब दगाबाज लफ्ज पर जब मेरे अजीजों हम गौर करते हैं तो दगाबाज का मतलब है फरेब देने वाला इंसान, मकारी करने वाला इंसान, झूठा इंसान। ये वो लोग हैं जो धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। और यहाँ पर इस ज़बूर का मुसन्निफ जो है वो ऐसे धोखेबाज लोगों से नजात मांग रहा है, रहाई मांग रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा। यानी कि बेइंसाफ आदमी जो है ये वो शख्स है जो दूसरों के साथ इंसाफ नहीं करता बल्कि जुल्म और नाइंसाफी करता है। और मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो हैं ये ताकत और मौका का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार इनको अपनी ताकत पर फख्र होता है, कई बार इनको अपनी दौलत पर फख्र होता है, कई बार अपने ये मुकाम पर फख्र करते हैं और इनको लगता है कि हम जिसके साथ जैसा जुल्म करना चाहें कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और शायर यहाँ पर इस ज़बूर का मुसन्निफ जो है वो खुदा से इल्तमास करता है, खुदा से गुजारिश करता है कि मुझे ऐसे बेइंसाफ और जालिम आदमी के हाथ से बचा ले, छुड़ा ले। और दूसरी आयत में चलकर कहता है, क्योंकि तू ही तो मेरी कुव्वत का खुदा है, तूने क्यों मुझे तर्क कर दिया और मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। सो यहाँ पर पहली बात तो जो है इस ज़बूर का मुसन्निफ खुदावंद को कहता है कि तू ही मेरी कुव्वत है, मेरी कुव्वत और मेरा सब कुछ तू ही है, तू ही मेरा मजबूत किला है और तू ही मुझे संभाल। मेरे अजीजों, जब खुदावंद को हम अपनी कुव्वत मानते हैं तो याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद जो है हमारा जोर बनता है। और खुदावंद अपने लोगों को कभी तर्क नहीं करता। वक्ती तौर पर मैंने पहले कहा, जब इमोशनली तौर पर हम बहुत डैमेज हो जाते हैं तब हमारे लबों पर ऐसे सवाल आ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को कभी ना भूलिएगा कि वक्ती तौर पर अगर हम इमोशनल हैं, कई बार हम ऐसे सवाल करते हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। एक बात को याद रखिएगा मेरे अजीजों, अगर खुदा को हम अपनी कुव्वत का खुदा मानते हैं तो फिर खुदा कभी हमें तर्क नहीं करता।
खुदा कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि मेरे अजीजों, हाँ, आजमाइश में से अगर गुजरना पड़ता है तो उस आजमाइश में भी खुदा आप हमारी कुव्वत और हमारा जोर बन जाता है। वो आप हमें तकवीयत देता है ताकि हम उस आजमाइश का सामना कर सके, ताकि हम आप उस आजमाइश से लड़ सके, और सिर्फ सामना ना कर सके, सिर्फ लड़ ना सके, बल्कि खुदा जो है हमारी आजमाइशों में से निकलने के लिए राह भी तैयार करता है और हमें उस आजमाइश पर गालिब आने का फजल भी बख्शता है, कुव्वत देता है, ताकि हम अपनी आजमाइश में हार ना सके, बल्कि अपनी आजमाइश पर गालिब आ सके। सो यहाँ पर इसीलिए ये ज़बूर नवीस कहता है कि मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ, यानी कि अगर खुदा मेरी कुव्वत है तो फिर मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे शादमानी के दिन देखने चाहिए, लेकिन मैं अपने दुश्मन के जुल्म की वजह से मातम करता फिरता हूँ। याद रखे, जब दुश्मन हमें घेर लेते हैं चारों तरफ से, जब वो चारों तरफ से हमें तंज का निशाना बनाते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं, तो फिर मेरे अजीजों, कई बार हम सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन याद रखें, अगर हमारी जिंदगी में हमें जुल्म को सहना पड़ता है, अगर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ईमान में और मजबूत होते जाएं, क्योंकि खुदावंद जो है आपको पहले से ज्यादा सरफराज करने वाला है, पहले से ज्यादा इज्जत और पहले से ज्यादा बरकत देने वाला है। आगे बढ़कर जब हम तीसरी आयत को सीखते हैं, तो तीसरी आयत में मेरे अजीजों लिखा है, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी राहबरी करे, वही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। सो यहाँ पर जो है खुदावन का बंदा खुदा से मदद मांगता और कहता है कि तू अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज। अब मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के नूर की बात करते हैं, तो खुदावन के नूर से हटकर अगर हम सिर्फ रोशनी की बात करें, नूर की बात करें, एक सादा रोशनी की बात करें, तो मेरे अजीजों, जब हम अंधेरे में होते हैं, तारीकी में होते हैं, तो मेरे अजीजों, जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं, रोशनी होती है, तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। और मेरे अजीजों, अगर ये मसनूई रोशनी जो है ये सब कुछ साफ दिखाती है, तो अब खुदा के नूर की जब हम सिफ्त पर बात करते हैं, गौर करते हैं खुदा के नूर पर, तो खुदा का नूर जब चमकता है, तो याद रखें, इससे सिर्फ जाहिरी तौर पर उजाला नहीं होता, बल्कि खुदावंद का नूर जो है हर छुपी हुई चीज को भी सामने ला खड़ा करता है। अगर मेरे कमरे में इस टाइम लाइट जली है, तो मेरे सामने जितनी चीजें पड़ी हैं मैं उनको देख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे ड्रॉर के अंदर कितने कपड़े पड़े हैं, कैसे ड्रेसेस पड़े हैं, मैं इनको नहीं देख सकती जब तक उस ड्रॉर को खोल ना दूं। लेकिन जब हम खुदा के नूर पर बात करते हैं, खुदा के नूर पर गौर करते हैं, तो खुदा की रोशनी जो है ये बाहर की और अंदर की सारी चीजों को सामने वाज़े तौर पर दिखाती और वाज़े तौर पर पेश करती है। इसीलिए यहाँ पर छुपी हुई चीजों को भी सामने लेकर आने के लिए इस ज़बूर का मुसन्निफ जो है खुदा से दरख्वास्त करता है कि अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज। यानी कि जब खुदा का नूर आएगा, खुदा की सच्चाई आएगी, तो सामने जो दिखाई देती हैं चीजें वो, और जो छुपी हुई चीजें हैं वो भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा और समझ आना शुरू हो जाएगा। और मेरे अजीजों, खुदावंद ऐसा ही नूर है जो कि मेरी और आपकी जिंदगी को उजाला बना देता है, रोशन कर देता है। और जब खुदावंद के नूर के वसीला से हमारी जिंदगियां रोशन होती हैं, तो याद रखें, ये सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर और बाहर दोनों तरह से खुदावंद का कलाम, खुदावंद का नूर हमारे ज़मीर तक को रोशन कर देता है, ये हमारी रूह को रोशन कर देता है। और जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा के नूर के साथ रोशन हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम भी नूरानी बन जाते हैं। फिर नूर की किरणें, खुदा के नूर की किरणें हमारे वसीला से
दूसरों पर चमकने लगती हैं और दूसरी जिंदगियां जो हैं वो भी खुदावंद के वसीला से बरकत पाती चली जाती हैं। सो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है। अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में कभी भी उजाला मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये दुनिया जो है ये गुनाहों की गहरी तारीकी में गुम हो चुकी थी और गुनाहों की गहरी तारीकी ने जो है इस दुनिया को इस तरह से तारीक कर दिया था कि किसी के पास खुशी की कोई उम्मीद नहीं थी और किसी के पास नजात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, नजात का कोई तस्वुर नहीं था। सिर्फ खुदावंद ही के नबी और पैगंबर जो हैं उन्होंने ही नबूवतें की कि नजात आएगी और वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आएगी। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आया तो मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया, तारीकी से निकालकर खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने अब्दी नूर में लेकर आया, अब्दी नूर में हमें शामिल किया और हमें नजात याफ्ता बनाया। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की, फख्र की और कीमती बात है कि खुदावंद ने हमें अलग किया है दुनिया में से और खुदावंद ने हमें नजात याफ्ता ठहराया है। बड़ी ही प्यारी बात लगती है जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाँ जी मैं नजात याफ्ता हूँ, मैं नजात का, मैं सल्वेशन का तजर्बा रखता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह में नजात पाई है। ये दुनिया के नूर का काम है। अगर यीशु मसीह जो कि दुनिया का नूर है इस दुनिया में ना आता तो मेरी और आपकी, हमारी आंखें कभी भी खुदा की नजात की रोशनी को नहीं देख सकती थी। खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। यहाँ पर खुदावंद का बंदा जो है, जो कि इस ज़बूर का मुसन्निफ है, वो खुदा के नूर को मांगता और कहते तू अपने नूर और सच्चाई को भेज, वो ही मेरी राहबरी करेंगी। क्योंकि खुदा का नूर, खुदा की सच्चाई, यही हकीकत में हमारी राहबरी और रहनुमाई करती हैं। यही हमें तारीकी में रास्ता दिखाती और हमें हमारी मंजिल तक ले चलती हैं। लिखा है वो ही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाएंगी। यानी कि मेरे अजीजों, खुदावंद की हजूरी तक खुदावंद के कलाम की रोशनी हमें लेकर जाती है, खुदावंद का हकीकी नूर हमें लेकर जाता है। और मेरे अजीजों, खुदा का मकदस जो है ये खुदावंद की हजूरी है, खुदावंद का जलाल है, जहां पर खुदावंद की बरकतें हैं। और मेरे अजीजों, इसको मुकद्दस पहाड़ के साथ भी तशबीह दिया गया है। सो याद रहे, खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर वही चढ़ेगा जो खुदावंद को अपनी जिंदगी में ऑनर करता है, जो खुदावंद को मानता और खुदावंद की राहों पर चलता है। खुदावंद की हजूरी की इज्जत करना सीखे, खुदा की हजूरी की कदर करना सीखे, क्योंकि यही हमारी अब्दी पनागा हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो लोग खुदा की हजूरी को ठुकरा देते हैं, याद रखें उनकी मंजिल आग और गंधक से जलने वाली झील है। सो खुदावंद की राहों पर चलें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, खुदावंद को अपनी जिंदगी दें और वो अपने अब्दी नूर के साथ आपकी जिंदगी को रोशन करेगा, आपको बहाल करेगा। आगे चलकर चौथी आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है, तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा मेरी सितार बजाकर, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। सो खुदावंद का खादिम, खुदा का बंदा यहाँ पर ईमान रखता है कि जब खुदा की रोशनी, खुदा की सच्चाई रहबरी करेगी, रहनुमाई करेगी, दुश्मनों से छुड़ा लेगी, बेइंसाफ आदमी से छुड़ा लेगी, तो फिर वो कहता है कि तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा। खुदा का मज़बा जहां पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं, जहां पर शुक्रगुजारियां लाई जाती हैं। खुदा का बंदा कहता है तब मैं खुदा के मज़बा पर जाऊंगा और खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है,
ए खुदा मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। सो खुदा का बंदा वैसे तो खुदा के साथ मुखातिब है दुआ के वसीला से, लेकिन उसका दिल बेकरार है कि वो कब खुदा की हजूरी में जाकर साजों को बजाकर खुदावन की सिताइश कर सके, खुदावन की प्रस्तिश कर सके। ये खुदा की हजूरी की प्यास है जो कि इस ज़बूर के मुसन्निफ को तो लगी है, लेकिन ये मुझे और आपको भी होनी चाहिए, ताकि हम भी खुदा के दीदार के तालिब रहें और हकीकत में उसके नूर को देख सकें। 5वीं आयत में लिखा है, ए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा फिर से अपनी जान से हम कलाम है, और जो ये बातें कहता है वो कहता है कि मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है। वो फिर से अपनी जान को तकवीयत देता है, हौसला देता है कि खुदा का बंदा कहता है कि मेरी जान हिम्मत ना हारे, निढाल ना हो, बल्कि खुदावन की तरफ ध्यान करे, खुदावन की तरफ तवज्जो करे। क्यों? क्योंकि खुदावन जो है वो हमारी उम्मीद है, वो हमारे चेहरे की रौनक है, वही हमारा खुदा है। और अगर हम उस खुदा पर अपनी निगाहें लगाए रखते हैं तो फिर मेरे अजीजों, खुदावन हमारे चेहरे की रौनक को बहाल करता और हमें अपनी हजूरी में बुलंद करता है, सरफराज करता है। सो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम आज मुझे और आपको, हम सबको इनकरेज करता है कि हम भी अपनी निगाहें खुदावंद पर लगाए रखें। हालात कैसे भी क्यों नहीं, दिन जिंदगी में कैसे भी क्यों नहीं गुजर रहे, खुदावंद पर उम्मीद रखें। खुदावंद आपके हालात को बदलना चाहता है, खुदावंद आपकी जिंदगी से दुखों को दूर करके खुशियों को लेकर आना चाहता है। खुदावंद में बढ़ते जाएं, फलते फूलते रहें और उसकी बरकतों का तजर्बा करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। प्यारे बाप आसमानी, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरे कदमों में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आती हूँ। तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तू ही हमारी रूह का सरचश्मा है, तू ही जो है खुदावंद हमें बहाल करता है। खुदावंद जब इस दुनिया में रहकर खुदावंद हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो खुदावंद तू ही हमारी हकीकी उम्मीद बनकर हमारे साथ खड़ा होता है। तू ही हमें हिम्मत और हौसला देता है, ताकि खुदावंद हम दुनिया के दुखों को ना देखें, बल्कि तेरी बरकतों को देखें, तेरी तरफ निगाह करें और खुदावंद तेरे नूर से मुनव्वर हो सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोगों ने मिलकर तेरे पाक कलाम को आज सुना है, सीखा है, मैं तेरी खादमा होते हुए इन तमाम लोगों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत मांगती हूँ। अपने लोगों की तमाम मायूसियों को दूर कर बरकत दे। तेरे लोग मायूस होने की बजाय खुदावंद तुझसे उम्मीद रखें, तुझ पर अपनी आस लगाए रखें, और खुदावंद तू अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को खुदावंद तू तकवीयत दे, मदद कर, ताकि तेरे लोग अपनी जिंदगी में तो तेरी हजूरी में आगे बढ़ते रहे। ईमान की अगर जंग लड़नी पड़ती है तो तेरे लोग उस जंग को हारे नहीं, बल्कि जीत सके, फतह पा सके और तुझ में कायम और दायम रह सके। खुदावंद तमाम लोगों पर तेरी बरकत, तेरा फजल चाहती हूँ जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। अपने लोगों को तमाम बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। तेरे तमाम खादमों पर, मुकद्दसीन पर, पाकलीसियाओं पर, परस्तारों पर तेरा हाथ, तेरा फजल मांगती हूँ। अपने तमाम लोगों के साथ हो। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को हर जगह शेयर करें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें, खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।